नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। जी हाँ, भारत करने जा रहा है अपने 5.5 जनरेशन के एम का टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि जब चाइना ने अपना J-20 फाइटर जेट बनाया था, जिसे चाइना 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहता है, चाइना इस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गया था और इसी की वजह से पूरी की पूरी चाइना की प्लानिंग पर पानी फिर गया था और चाइनीज फाइटर जेट J-20 पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और चाइना अपने प्रोग्राम में 10 साल पीछे हट गया था। और अगर भारत का ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। वैसे कहने को तो रशिया और चाइना के पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन वो पूरी तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं हैं। तो दोस्तों, खबर ये निकल कर सामने आई है कि एमका का बहुत जल्द RCS टेस्ट होने जा रहा है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो ये एमका का स्टेल्थ टेस्ट होने जा रहा है। देखा जाए तो सभी के सभी देश स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस रेस में भारत सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के सभी देश अपनी एयर फोर्स में स्टेल्थ फाइटर जेट लाना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसे फाइटर जेट होते हैं जो कि रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल ये कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका के ही पास है। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे दो बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो कि 5th जनरेशन की हर कंडीशन पर पुख्ता दिखाई देते हैं और इन दोनों ही फाइटर जेट को लगभग पकड़ना नामुमकिन है। देखा जाए तो एक फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाने के लिए दो तरीकों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसका पहला तरीका जो होता है वो यह होता है कि जो फाइटर जेट की नीचे की सतह होती है उस पर 90 डिग्री के कोण को लगभग 0 कर दिया जाता है, जिस वजह से वो रडार की पकड़ में नहीं आता है। और अगर इसके दूसरे तरीके की बात करें तो इस पूरे के पूरे फाइटर जेट पर एक तरीके की स्टेल्थ कोटिंग की जाती है, जिस वजह से वो कोटिंग रडार को एब्जॉर्ब कर लेती है और रडार पर उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल भी नहीं शो करती है। और भारत के एमका प्रोजेक्ट का RCS टेस्ट इस साल के अंत में यानी कि नवंबर तक किए जाएंगे और अगर भारत इन्हीं सभी कंडीशन को पूरा कर लेता है तो भारत भी आने वाले टाइम में 5th जनरेशन का नहीं 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट एमका का यूज़ करेगा और अपनी एयर फोर्स में शामिल करेगा। और अगर बात करें इस फाइटर जेट के इंजन की तो भारत और रॉयल्स रॉयस साथ में मिलकर एक इंजन तैयार कर रहे हैं जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और भारत और यूके इस इंजन पर बेसिक फ्रेमवर्क पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्द ही इस फाइटर जेट के इंजन पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस इंजन को जल्द से जल्द बनाकर अपने एमका में लगाकर एमका को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। Thanks for watching this video. Have a good day.